हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। हमने डिस्कस की एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग मॉलिक्यूल इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड बाय 8 पाई स्क्वायर एंड आई जे इंटू जे प्लस वन, वेयर जे इज द रोटेशनल क्वांटम नंबर और जे के जो वैल्यू है वो स्टार्ट होती है 0, 1 एंड 2 एंड 3 डैश 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 4, 5, 6 हो सकते हैं। और ये जो एनर्जी है वो है इन जूल्स। और जनरली स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एनर्जी जो है वो जूल फॉर्म में शो नहीं करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। वी स्पीक्स द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, तो हम वेव नंबर में कन्वर्ट करते हैं। और हमारा जो एनर्जी है रोटेटिंग मॉलिक्यूल का, रोटेशनल एनर्जी जो है वो बेसिकली बराबर होता है एच डिवाइड बाय 8 पाई स्क्वायर एंड आई एंड सी जे इंटू जे प्लस वन इन सेंटीमीटर इनवर्स, वेव फॉर्म में, वेव नंबर में। और ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन के ज़रिए हम रोटेटिंग मॉलिक्यूल का एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो पैरामीटर है, यहाँ से यहाँ तक का जो पैरामीटर है वो कांस्टेंट है। और हमने इसकी जगह पे कांस्टेंट एक यूज़ की जिसे हम रोटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, जे इंटू जे प्लस वन, वेयर जे इज़ दी रोटेशनल क्वांटम नंबर। और ये हमारे पास इक्वेशन है। और जब आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो जो एनर्जी है वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं ऑन दी रोटेशनल क्वांटम नंबर, बी इज द कांस्टेंट। तो जब आप रोटेशनल क्वांटम नंबर का वैल्यू चेंज करते हैं, जे की जगह पे आपने 0 डाला तो एक अलग एनर्जी आ गए, 1 डाला तो एक अलग एनर्जी आ गए, एक अलग रोटेशनल एनर्जी लेवल बने। अगर आपने 2 डाला तो एक अलग एनर्जी लेवल बने। तो हमारे पास जो एनर्जी है रोटेटिंग मॉलिक्यूल का, या रोटेशनल एनर्जी का जो एनर्जी है वो चेंज होता है विद द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द रोटेशनल क्वांटम नंबर। तो यहाँ से मैंने रोटेशनल क्वांटम नंबर का वैल्यू डाला 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और इनका वैल्यू यहाँ पे पुट करके 0 रोटेशनल क्वांटम के करस्पॉन्डिंग में हमारे पास जो एनर्जी आते थे वो 0 आते थे। 1 के करस्पॉन्डिंग में हमारे पास 2b अमाउंट ऑफ एनर्जी आते हैं, 2 रोटेशनल क्वांटम के करस्पॉन्डिंग में हमारे पास 6b, 3 के करस्पॉन्डिंग में हमारे पास 12b, 4 के करस्पॉन्डिंग में हमारे पास 20b आते हैं। अब हमारे पास एक इक्वेशन है जिस इक्वेशन के ज़रिए हम दो रोटेशनल एनर्जी लेवल के बीच का एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, ये 0 एंड 1 एनर्जी लेवल के बीच के जो एनर्जी डिफरेंस है वो आप इसीलिए यहाँ से निकाल सकते हैं। 2b है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो 4b है, यहाँ पे 8b है, यहाँ पे 4b है, यहाँ पे 8b है। सेम इसी तरीके से आप एनर्जी लेवल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 7, 8 या 9 के बीच में एनर्जी डिफरेंस निकालना हो तो ये सारे के सारे शो करना पड़ेगा, तभी आपको एनर्जी डिफरेंस निकाल पाओगे। तो इन सब को कैलकुलेट करने के बगैर हम दो एनर्जी लेवल के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो हम कैसे निकालते हैं। तो डेल्टा ई जे इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनी टू रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। वो बेसिकली बराबर होंगे ना, एनर्जी ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी लेवल माइनस एनर्जी ऑफ द लोअर एनर्जी लेवल। फॉर एग्जांपल, आपने 4 और 5 के बीच के एनर्जी लेवल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है, तो वो बराबर होंगे हायर 5th वाले एनर्जी लेवल के एनर्जी और 4th लेवल के एनर्जी को आप माइनस करेंगे तो इनके बीच का एनर्जी लेवल्स आप इजीली निकाल सकते हैं, एनर्जी डिफरेंस आप इजीली निकाल सकते हैं। तो जो हायर एनर्जी लेवल है वो लोअर एनर्जी लेवल से एक क्वांटम नंबर ज़्यादा है। तो हम जे के वैल्यू को हायर एनर्जी लेवल के केसेस पे जे प्लस वन डालेंगे। तो जे प्लस वन मीन्स जो हायर एनर्जी लेवल है वो हायर एनर्जी लेवल लोअर एनर्जी लेवल से 1 यूनिट ज़्यादा है। तो हम इस इक्वेशन को कैसे निकालेंगे, हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा ई जे एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनी टू रोटेशनल एनर्जी लेवल इज इक्वल टू ई एच मीन्स एनर्जी ऑफ द हायर एनर्जी ऑर्बिटल, हायर एनर्जी लेवल। तो हायर एनर्जी लेवल्स का जे के वैल्यू पे हम जे प्लस वन पुट करेंगे क्योंकि लोअर से एक रोटेशनल क्वांटम नंबर जो है वो ज़्यादा है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेंगे वो बनेंगे बी, इसकी जगह पे हम लिखेंगे जे प्लस वन, एंड यहाँ हमारे पास है जे की जगह पे हम फिर से लिख सकते हैं जे प्लस वन, और ये प्लस वन अपनी जगह पे है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास एनर्जी ऑफ द हायर रोटेशनल एनर्जी लेवल
माइनस लोअर एनर्जी लेवल के जो एनर्जी हैं वो हमारे पास यही होंगे। तो हमारे पास हैं बी इंटू जे प्लस वन। ओके, तो बी एंड बी हमारे पास कॉमन है, हम बाहर निकाल सकते हैं। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स वो बराबर होंगे बी इंटू जे प्लस वन इंटू जे प्लस वन, वन मीन्स टू, माइनस ये बाहर निकाला जे एंड जे मीन्स जे स्क्वेयर, माइनस प्लस माइनस एंड जे इंटू वन मीन्स जे। ये हमारे पास इक्वेशन है। एंड डेल्टा ई जे इज इक्वल टू बी को बाहर हमने रखा, जे और जे को हमने मल्टीप्लाई किया तो जे स्क्वेयर बना, प्लस जे एंड टू को मल्टीप्लाई किया तो टू जे बना हमारे पास। फिर इसके बाद वन से जे को मल्टीप्लाई किया तो जे बना, प्लस वन एंड टू को मल्टीप्लाई किया तो टू बना, माइनस एंड जे स्क्वेयर एंड माइनस जे। तो हमारे पास ये जे स्क्वेयर एंड ये जे स्क्वेयर कैंसिल, ये जे एंड ये जे कैंसिल। हमारे पास एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू रोटेशनल एनर्जी लेवल, एनी टू रोटेशनल एनर्जी लेवल, वो बेसिकली बराबर होंगे बी इंटू टू जे प्लस एंड टू, यही रहेंगे टू जे प्लस टू। ओके, तो डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एनी रोटेशनल एनर्जी लेवल इज इक्वल टू टू एंड टू कॉमन, टू को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, टू इंटू बी, और यहाँ रहेंगे हमारे पास जे प्लस, और टू बाहर निकला तो यहाँ पे वन रहेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, और इसी इक्वेशन के ज़रिए हम दो एनर्जी लेवल्स के बीच के जो एनर्जी डिफरेंस है वो हम निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है 4 और 5 के बीच के जो एनर्जी लेवल के बीच के जो एनर्जी डिफरेंस हैं वो किसके बराबर होंगे। तो हम इस जे के जगह पे हम 4 का वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास जो एनर्जी डिफरेंस होंगे, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ, वो बराबर होंगे टू बी। जे के जगह पे हम 4 डालेंगे प्लस 1 डालेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास डेल्टा ई 4 एंड फिफ्थ एनर्जी लेवल के बीच के जो एनर्जी डिफरेंस हैं वो बेसिकली बराबर होंगे 4 एंड 1 मीन्स 5, 5 टू ज़ा 10 बी। तो ये हमारे पास 4 एंड फिफ्थ के बीच के जो एनर्जी लेवल्स हैं। तो हमारे पास फिफ्थ लेवल के जो एनर्जी है वो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये 30 बी के बराबर आएंगे। 30 बी और 20 बी का जो डिफरेंस है वो 10 है। तो इस तरीके से इस इक्वेशन के ज़रिए आप जितने भी आपके पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं उन सारे के सारे एनर्जी लेवल्स के बीच के जो एनर्जी डिफरेंस हैं वो आप निकाल सकते हैं। तो इनके बीच के जो एनर्जी डिफरेंस हैं वो एनर्जी डिफरेंस हमारे पास 2b, इनके बीच के जो एनर्जी डिफरेंस हैं वो हमारे पास हैं 4b, इनके बीच के जो एनर्जी डिफरेंस हैं वो हमारे पास हैं 6b, इनके बीच के जो एनर्जी डिफरेंस हैं वो हमारे पास हैं 8b, और इनके बीच के जो एनर्जी डिफरेंस हैं वो हमारे पास हैं 10b। ओके, तो जितने भी हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, जब आप ऊपर चले जाएंगे, जितना आप रोटेशनल क्वांटम नंबर, हायर रोटेशनल क्वांटम नंबर ले लेंगे, तो उन दो एनर्जी लेवल के बीच के जो एनर्जी डिफरेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। तो जब मॉलिक्यूल रोटेट करते हैं और जब आप माइक्रोवेव रेडिएशन डालते हैं मॉलिक्यूल पे, तो माइक्रोवेव रीजन में से इस वाले ट्रांजिशन के लिए आपको एक अलग सा फ्रीक्वेंसी चाहिए, एक अलग एनर्जी के माइक्रोवेव रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि इनके बीच के जो एनर्जी डिफरेंस हैं वो अलग हैं। इनके लिए इस ट्रांजिशन के लिए 1 से 2 लेवल में जाने के लिए आपको माइक्रोवेव रीजन के माइक्रोवेव रेडिएशन के अलग सा एनर्जी चाहिए, अलग सा फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्योंकि इसके लिए जो इस ट्रांजिशन के लिए इन दो एनर्जी लेवल के बीच के जो एनर्जी डिफरेंस हैं वो अलग हैं। इसके लिए कम फ्रीक्वेंसी के माइक्रोवेव रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगे, इस ट्रांजिशन के लिए उससे थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी के माइक्रोवेव रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगे। इस ट्रांजिशन के लिए 2 लेवल से 3 लेवल में मॉलिक्यूल जाने के लिए आपको उससे ज़्यादा एनर्जी के या फ्रीक्वेंसी के माइक्रोवेव रेडिएशन चाहिए। तो स्पेक्ट्रा पे क्या आएंगे हमारे पास, यहाँ से हमारे पास इंटेंसिटी है, यहाँ से हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, या एनर्जी होंगे, हम यहाँ से एनर्जी शो कर सकते हैं या आप फ्रीक्वेंसी शो कर सकते हैं। तो 0 से 1 लेवल के बीच के जो ट्रांजिशन है वो ट्रांजिशन आएंगे 2b पे। 2b पे हमारे पास एक पीक आएंगे, फिर इसके बाद हमारे पास 4b पे और एक पीक आएंगे। 4b इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे
तभी आपका मॉलिक्यूल जो है फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पे चले जाएंगे, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो फ्रिक्वेंसी है वो 4B के बराबर होंगे। तो 4B वाले एनर्जी के करस्पॉन्डिंग में माइक्रोवेव रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा, उसके एनर्जी के बराबर वाले फ्रिक्वेंसी के माइक्रोवेव रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगे। तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी के माइक्रो रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगे। तो यहाँ पे और एक पीक आएंगे हमारे पास 6B पे, और एक पीक आएंगे करस्पॉन्डिंग टू दी ट्रांजिशन बिटवीन दी सेकंड लेवल टू थर्ड लेवल, और थर्ड लेवल से फोर्थ लेवल पे जो ट्रांजिशन होंगे उसके लिए एक अलग सा माइक्रोवेव रेडिएशन के फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब होगा, और वो फ्रिक्वेंसी जो है करस्पॉन्ड होंगे टू दी 8B। तो हमारे पास 8B पे और एक पीक आएंगे। इस ट्रांजिशन के लिए हमारे पास 10B पे और एक ट्रांजिशन होंगे। तो ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रा बनेंगे। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा में हमें एक सीरीज ऑफ लाइन मिलते हैं। रोटेशनल स्पेक्ट्रा पे कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? 2B पे एक लाइन मिलते हैं, 4B पे मिलते हैं, 6B पे मिलते हैं, 8B पे मिलते हैं, 10B पे मिलते हैं, सेम उसी तरह 12B पे मिलते हैं। और ये सारे के सारे जो लाइन है वो स्पेस्ड हैं बाय ए यूनिट ऑफ 2B। जब आप इस वाले लाइन और इस वाले लाइन को देखेंगे, 2B पे एक लाइन आ गया, 4B पे एक लाइन आ गया, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2B है। 4B और 6B के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 2B है, और 6B और 8B के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 2B है, और 8B और 10B के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 2B है। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा बेसिकली क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ लाइन। रोटेशनल स्पेक्ट्रा में या स्पेक्ट्रम में एक सीरीज ऑफ लाइन होती है एट 2B पे हो सकती है इस वाले ट्रांजिशन के लिए, 4B पे हो सकती है ट्रांजिशन फ्रॉम 1 to 2, 6B पे हो सकती है ट्रांजिशन फ्रॉम 2B to 3B, 8B पे ट्रांजिशन हो सकते हैं ट्रांजिशन बिटवीन 3 to 4, एंड 10B पे ट्रांजिशन हो सकते हैं ट्रांजिशन बिटवीन 4 and 5। ठीक है, ओके। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ लाइन, बहुत सारे लाइन होंगे at 2B, 4B, 6B, 8B and 10B, and all the lines are equally spaced by a unit of 2B। तो हर लाइन जो है, हर रोटेशनल स्पेक्ट्रा पे जो हर लाइन है वो हर लाइन 2B से इक्वल स्पेस पे होता है। तो ये हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा है। नटशेल में मैं कहूँगा रोटेशनल स्पेक्ट्रा में हमारे पास एक सीरीज ऑफ लाइन होती है विथ रेस्पेक्ट टू दी डिफरेंट ट्रांजिशन बिटवीन दी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। हर एनर्जी लेवल्स पे ट्रांजिशन होने से अलग अलग आपके पास पीक आते हैं, और हर एनर्जी लेवल के बीच के जो एनर्जी डिफरेंस हैं वो अलग अलग हैं। इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस अलग हैं, और उस वजह से इस ट्रांजिशन के लिए आपको जो माइक्रोवेव रेडिएशन के जो एनर्जी चाहिए वो एक अलग फ्रिक्वेंसी की एनर्जी चाहिए, अलग एनर्जी के माइक्रोवेव रेडिएशन चाहिए। 1 से 2 के जो एनर्जी लेवल के बीच के जो एनर्जी डिफरेंस हैं वो अलग हैं। तो इस ट्रांजिशन के लिए आपको एक अलग से माइक्रोवेव रेडिएशन के एनर्जी चाहिए, फ्रिक्वेंसी चाहिए। तो हमारे पास हर जितने भी आपके पास ट्रांजिशंस हैं, हर ट्रांजिशन के लिए एक पीक आते हैं, और स्पेक्ट्रा पे, रोटेशनल स्पेक्ट्रा पे हमें जो पीक आते हैं, जो सीरीज ऑफ पीक आते हैं वो हमें 2B पे आते हैं करस्पॉन्डिंग टू दी ट्रांजिशन बिटवीन 0 and 1। 4B पे जो ट्रांजिशन आते हैं एक पीक आते हैं, और वो पीक जो है करस्पॉन्डिंग टू दी ट्रांजिशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम रोटेशनल एनर्जी लेवल 1 to 2, एंड 6B पे हमें एक पीक आते हैं, और वो पीक आते हैं ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रोटेशनल एनर्जी लेवल 2 to 3। सेम उसी तरह हमारे पास 8B पे आते हैं, हमारे पास 10B पे आते हैं, और ये सारे के सारे जो लाइंस हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रम में वो 2B से इक्वली स्पेस्ड हैं।